आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेट्रोल प्राइसेस दोस्तों 100 पार कर गए हैं, 100 रुपए से ज्यादा। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे। और यार देखो, आज रात में 9 बजे लाइव आ रहा हूँ और आज आपको रात को 9 बजे लाइव आना ही आना है, क्योंकि आज मैं सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तुरंत सेशन को अभी से ही लाइक कर दो, रिमाइंडर सेट कर लो। तो क्या है ना कि मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में पेट्रोल प्राइस लगभग 98.11 हो गए हैं। ठीक है, डीजल प्राइस 88.65, 100 से ज्यादा चेन्नई में पहुंच गए हैं। तमिलनाडु में देखिए सैटरडे को प्राइसेस फिर बढ़ाए गए और आप ये समझिए कि 35 पैसे का हाइक हुआ और अब ये रिकॉर्ड हाई पे है। मतलब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, हो सकता है 150 तक या 200 तक भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन पहली बार पेट्रोल प्राइसेस 98 दिल्ली में हो गए। मुंबई में 104 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, डीजल का 96 रुपए। चेन्नई में 100 से पार हो गए हैं। कलकत्ता में 94 रुपए। मैं लखनऊ में रहता हूं, यहां पे कल ही मैंने पेट्रोल भरवाया था, लगभग 95 रुपए का था। और बाकी भी मेट्रोज में आप समझिए कि 95 से 100 रुपए के बीच में पेट्रोल के प्राइसेस हैं। कुछ जगह 100 से पार हो गए हैं। पटना, तिरुवनंतपुरम में यहां पे भी काफी हाइक हुआ है। बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद, ये कुछ और सिटीज है जहां पे 100 से ऊपर चला गया है पेट्रोल। और डीजल रेट्स भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। आपको बता दूं कि मई से लेकर अभी तक 30 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और लगातार पेट्रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। देखिए पेट्रोल प्राइसेस जो है, वैसे तो पेट्रोल 35 से 40 रुपए के करीब मिलना चाहिए, लेकिन उसमें फिर सेंटर अपना टैक्स लगाती है, फिर स्टेट अपना टैक्स लगाती है, और अब राज्य जो है अपना पैसा पेट्रोल, तभी राज्य टू राज्य वेरी करता है, पेट्रोल जो जीएसटी के अंदर नहीं है और अल्कोहल, बाकी और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे निकालती है। तो आप ये समझिए कि ये जो फ्यूल प्राइसेस हैं, अब ये महंगाई की वजह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो महंगी हो रही हैं। तो इकोनॉमिस्ट को ये डर है कि ये एक तरीके से जितनी तेजी से प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये इकोनॉमिक रिकवरी को कम ही करेंगी। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि फ्यूल प्राइसेस को कम करो। फ्यूल प्राइसेस को, भाई सिंपल सी बात है ना, पेट्रोल सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन पूरा पेट्रोल पे चलता है ना। एक बात बताओ कि आपकी दुकान पे या आपकी नहीं, किसी की भी दुकान पे जो भी आता है, अब उसकी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अब वो बहुत महंगी होती है, तो वो पैसा उसमें जोड़ा जाता है। तो अगर जितना ज्यादा पेट्रोल प्राइस इन्फ्लेशन को, ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से दर्शाता है ना। तो अगर इतना ज्यादा पैसा आप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई घटेगी, बढ़ेगी। तो इसको घटाने का एक ही तरीका है कि पेट्रोल के या फ्यूल प्राइसेस को रिड्यूस करो, हाई टैक्सेस को कम करो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स अभी कोई मूड में नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। भारत को इस समय लोअर टैक्स देने पड़ेंगे अगर हम पेट्रोल की बात करें। ठीक है, क्योंकि भारत की जीडीपी जो है ना वो नीचे जा रही है, और अगर क्रूड ऑयल प्राइस में और इंक्रीज होता है तो इसका मतलब टैक्सेस प्लस इंक्रीज, ये दोनों ही हम पे वार करेंगे। तो आप ये समझिए कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। ये फरवरी में एक बहुत बढ़िया इंडिया टुडे का आर्टिकल था, उसमें यह था कि भारत को पेट्रोल के प्राइसेस क्यों कम करने चाहिए। हम अगर फ्यूल के प्राइसेस को कम करेंगे तो कंजम्पशन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, लॉस उतना नहीं होगा। लेकिन फ्यूल के प्राइस ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये जीडीपी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट करेगा ये, और हमारे ऊपर ही बर्डन आएगा। इस समय हम सबसे ज्यादा पे कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा। बांग्लादेश, नेपाल में भी इतना प्राइसेस नहीं है, 50 से 60 के करीब होता है, और इसीलिए उनकी जीडीपी भी थोड़ी सी आगे जा रही है, थोड़ी सी क्या, काफी तेजी से आगे जा रही है। पैंडेमिक में स्लो डाउन आया, ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब कैस्केडिंग इफेक्ट हैं जो हमारी इकोनॉमी को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको पेट्रोल के प्राइसेस कम करने चाहिए, बट पेट्रोल के प्राइसेस कम हो नहीं रहे हैं, वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 26 पैसा आपका पेट्रोल पे बढ़ा, डीजल पे 28 पैसा बढ़ा, और ये इस महीने 15वीं बार बढ़ाया गया है।
और ऐसे करते करते 25, 27, 28, 60 पैसा करते करते ये 10-20 रुपए पहुंच जाता है। जब आप हजारों लीटर पेट्रोल भरवाते हैं ना, भराते हैं ना, तो पता चलता है। ऑयल कंपनीज ने भी अपने पेट्रोल रेट्स को रिवाइज किया है, तो दिक्कतें काफी ज्यादा होती हुई दिख रही हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।